नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली अति महत्वपूर्ण जानकारियों में मतपत्र लेखा के साथ पीठासीन अधिकारी की डायरी भी होती है, जिसमें पूरे चुनाव की संपूर्ण घटनाओं सहित संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया का ब्यौरा दिया जाता है। तो यह एक अति महत्वपूर्ण कार्य होता है पीठासीन अधिकारी की डायरी का भरना। यह जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से आप पीठासीन की डायरी को भरेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो यहाँ पर आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देना है। निर्वाचन क्षेत्र के नाम से अर्थ है कि आप जिस पोलिंग पर हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। मतदान की तारीख, जिस डेट में आप मतदान करवा रहे हैं वह डेट आपको यहाँ पर लिखना होती है। नंबर 3, मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम। यह महत्वपूर्ण है, तो यह आप भली भांति फिल करना जानते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। शासकीय में है, अर्ध शासकीय में है, जो भी स्थिति है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। शासकीय है तो यहाँ पर आप शासकीय लिख देंगे, अशासकीय की स्थिति में अशासकीय और निजी भवन की स्थिति में निजी भवन। पॉइंट नंबर 4, स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो आपने यदि कोई स्थानीय रूप से कोई कर्मचारी की भर्ती वहां पर की है तो वहां पर आपको संख्या लिखना है, और यदि नहीं की है तो यहाँ पर आएगा नील। अब पॉइंट नंबर 5, विधिवत नियुक्त मतदान अधिकारी की उपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी स्थिति में आपको उसकी संख्या लिख देना है, अदरवाइज नील। पॉइंट नंबर 6, मतदान मशीन का ब्यौरा। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। तो जो कंट्रोल यूनिट से आप मतदान वहां पर करवा रहे हैं वही कंट्रोल यूनिट आप सामग्री के साथ में लेकर आए हैं जो आपको वहां से प्राप्त हुई थी, उसकी संख्या। तो एक संख्या जनरली प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्यांक। क्रम संख्यांक से अर्थ है कि आपकी जो कंट्रोल यूनिट होगी उस कंट्रोल यूनिट के ऊपर पीछे की तरफ कोई सीरियल नंबर लिखा होगा, उस सीरियल नंबर को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल मात्र ले रहे हैं, एक उदाहरण से ये समझ रहे हैं, तो यह मात्र एक उदाहरण है, आप इससे फेयर वर्क ना समझे। तो आपके पास जो यथास्थिति में कंट्रोल यूनिट होगी उस कंट्रोल यूनिट के ऊपर जो नंबर लिखा होगा वही नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या BU। तो यहाँ पर BU आपको जो प्राप्त हुई है वह 1 प्राप्त हुई है, उस स्थिति में आपको 1 यहाँ पर लिख देना है। उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्यांक। यहाँ पर इसी प्रकार से आपको BU का सीरियल नंबर भी लिख देना है। BU का यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देंगे। पॉइंट नंबर 7, उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान से इसे फिल करना है। उपयोग में लाई गई पेपर सील की क्रम संख्यांक। आपको उपयोग में लाई गई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कौन सी सील उपयोग की है, से अर्थ है कि आपने मशीन की पैकिंग में, CU की पैकिंग में, CU की सीलिंग में कौन सी सील लगाई है, उस कितने लगाई है, तो आपने 1 लगाई है, और कौन से नंबर की लगाई है तो वो नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, उसका क्रम संख्यांक सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देना है। बड़े ही ध्यान से इस पॉइंट को फिल करना है। पॉइंट नंबर 7A में प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या। आपको जो विशेष टैग प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है कि कितने विशेष टैग, स्पेशल टैग आपको प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या। और यहाँ पर विशेष टैग का क्रम संख्यांक, जो 3 आपको प्राप्त हुए हैं किस सीरियल से किस सीरियल तक के प्राप्त हुए हैं। जनरली यह सीरियल में ही प्राप्त होते हैं, तो आपको यहाँ पर वह सीरियल नंबर डाल देना है, और यदि कोई एक सीरियल अलग हो तो उसको अलग से कॉमा लगाकर यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट है उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या। आपने कितने विशेष टैग को यहाँ पर यूज किया है उसकी संख्या यहाँ पर फिल कर देना है। तो मान लीजिए कि आपने एक विशेष टैग यूज किया है, तो उस स्थिति में आपको कौन से नंबर का विशेष टैग यूज किया है उसका नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्यांक।
और उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए स्पेशल टैग का क्रम संख्यांक सीरियल नंबर, तो जो आपने वापस किए हैं सामग्री के साथ में उनका सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। तो यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका 7B, जिन मतदान केंद्रों में वीवीपीएट का उपयोग हुआ है उन पर लागू सिस्टम। तो यहाँ पर सभी में आजकल लगभग वीवीपीएट मशीन का यूज किया ही जाता है, तो उसका यहाँ पर आपको ब्यौरा देना है। उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या, तो कितनी संख्या आपको प्राप्त हुई है, तो प्राप्त हुई है आपको एक, जनरली एक मशीन के सेट में आपको एक ही प्राप्त होता है। और प्रिंटर का सरल क्रमांक, यहाँ पर प्रिंटर से मीनिंग वीवीपीएट मशीन से ही है, तो उसका सीरियल नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, वह आपको यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 8, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं उनकी संख्या, तो यहाँ पर उनकी संख्या आपको लिख देना है। फिर है नेक्स्ट, मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो आपका जो मतदान प्रारंभ हुआ था उस समय कितने अभिकर्ता वहां पर एजेंट उपस्थित थे उनकी संख्या, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 उपस्थित थे, तो आपको वह संख्या लिख देना है आपकी एट ए टाइम की कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पर एग्जांपल में हमने 3 लिखकर आपको दिखा दिया है। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हैं, ऐसे अभिकर्ता जो कि देर से आए हैं, यदि इस प्रकार के कोई हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है, अदरवाइज यहाँ पर आ जाएगा नील। नेक्स्ट है मतदान के समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो यहाँ पर हो गया, हमने एग्जाम्पल में लिया है 3 की वही मतदाता जो कि मतदान प्रारंभ में थे उतनी ही संख्या में लास्ट में भी उपस्थित रहे, तो इस कंडीशन में आपको इसको फिल कर देना है। पॉइंट नंबर 10 है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। अब यहाँ पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या से अर्थ है कि आपकी वोटर लिस्ट, ठीक है, आपकी जो चिन्हित प्रति है उसके अनुसार और आपके मतदान केंद्र पर मतदान दिवस पर जो ईडीसी लेकर मतदाता आए हैं उनकी संख्या, उन दोनों को जोड़ने के बाद में आपकी यहाँ पर नियत संख्या बनेगी। हमने वो मान लिया 918 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति। बड़े ही ध्यान से, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, यदि आप नए हैं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे। नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात, मतलब जिनको आपने परमिट किया है, ऐसे निर्वाचकों की संख्या, तो वह संख्या है आपके, मान लेते हैं 810। 810 मतदाताओं ने वोट किया है 918 में से 810 चिन्हित प्रति के अनुसार। अब नेक्स्ट है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिनकी प्रविष्टि मतदाताओं के रजिस्टर में की गई है। रजिस्टर से अर्थ है आपका 17 का में कितने मतदाताओं की प्रविष्टि की गई है, तो चुनाव के दौरान मतदाता तभी कहलाता है जब उसकी प्रविष्टि 17 का में हो, तो 17 का के अनुसार संख्या आपकी 810 है, ठीक है। मतदान, नेक्स्ट है मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, तो मतदान समाप्ति पर आप पोलिंग एजेंट के सामने मशीन को सीलिंग करने से पहले एक बार टोटल की बटन दबाकर लास्ट में जरूर देखते हैं, और उस समय जो भी रिकॉर्ड किए गए मत होते हैं मशीन के द्वारा वह दिखाती है, तो वह संख्या आपको यहाँ पर लिखना है। रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, आपकी यहाँ पर बात हो रही है सीयू मशीन की, ठीक है। तो यह आपको सबसे अंत में आंकड़ा देखकर लिखना है। नेक्स्ट है मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत ना देने का निश्चय किया हो, यदि हो तो ऐसे कोई मतदाता जिन्होंने पोलिंग पर आए 17 का में साइन भी कर दिए, स्याही भी लगवा ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अब वोट डालना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी कोई संख्या यदि हो, जनरली नहीं होती है, यदि हो स्पेशल केस में तो यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के सिग्नेचर, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि P1 के सिग्नेचर होना है, और यहाँ पर मतदान अधिकारी 2 के सिग्नेचर होना है, जो कि प्रभारी है आपके 17 का, और यह है प्रभारी मतदान क्रमांक अधिकारी 1 चिन्हित प्रति के। इन दोनों के सिग्नेचर यहाँ पर होना है, क्योंकि ये जानकारी इन दोनों से संबंधित
ही यहाँ पर भरी गई थी। अब आपको पॉइंट नंबर 11, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, तो ऐसे अब यह जानकारी आपको मिल जाएगी आपकी चिन्हित प्रतीक के अनुसार। आपने जो लाइनें खींची और गोले बनाए उसके अनुसार आप यहाँ पर देखेंगे। तो कितने पुरुष मतदाताओं ने वोट किया, कितनी महिला मतदाताओं ने वोट दिया और थर्ड जेंडर कितने हैं, उस स्थिति में इन तीनों को संख्या यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर इसका टोटल वही आपका 810 आ जाएगा, जो कि मशीन के अनुसार था, जो कि 17 का के अनुसार था, इस उदाहरण के अनुसार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अभ्याक्षेपित चैलेंज मत। तो चैलेंज वोट के संदर्भ में ये आपको फिल करना है। तो ऐसे केसेस यदि हैं तो आपको भरना है स्वीकृत संख्या कितनी है, अस्वीकृत संख्या कितनी है, जब्त की गई रकम कितनी है, ये तीनों आपको जानकारी यहाँ पर फिल करना है यदि अभ्याक्षेपित या चैलेंज वोट आपके सेंटर पर हुए हैं तो। नेक्स्ट है 13वां पॉइंट, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत किया है। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में 6 ईडीसी माने थे। यदि आपके सेंटर पर कोई ईडीसी नहीं आता है तो आप उसे नील ही करेंगे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं भरेंगे। और यदि ईडीसी आते हैं उस स्थिति में आपको यहाँ पर संख्या लिखना है। अब है पॉइंट नंबर 13A, विदेशी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने वोट दिए, आपके सेंटर पर ऐसे कोई है तो उस स्थिति में लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर नीला जाएगा। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, तो यहाँ पर कोई है तो उनकी संख्या आपको लिख देना है। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतदाताओं के मतों की संख्या यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर फिल करना है। पॉइंट नंबर 16 में आपको टेंडर वोट की सिर्फ संख्या लिखना है कि आपके पोलिंग पर मतदान के दिवस में यदि कोई टेंडर वोट हुए हैं तो कितने हुए हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है निर्वाचकों की संख्या। यहाँ पर जिनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, जिनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की, ऐसे कोई आपके पास केस है, कोई आपने घोषणाएं प्राप्त की है इस प्रकार की भरी है, तो उस स्थिति में उसकी संख्या लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं लिखना है। ऐसी घोषणाएं करने से इनकार यदि किया उन्होंने तो उनका भी ब्यौरा यहाँ पर देना है, क्योंकि ये पीठासीन की डायरी है, इसमें आपको हर एक छोटे छोटे विषय का ध्यान रखना है और लिखना है एक्चुअल डाटा। 18 में है, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण यदि कोई ऐसी घटना यहाँ पर होती है तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है, अदरवाइज यहाँ पर नहीं लिख देना है। 19वां है, प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या से यहाँ पर अर्थ है कि जब भी आपका मतदान प्रारंभ होता है तो आप यहाँ पर एक नोट इम्पोर्टेंट पहले पढ़ लीजिए, मैं इसे आपको दिखा देता हूँ। यह नोट है कि मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी समय निर्धारित किया जाता है मतदान के प्रारंभ होने का और मतदान समाप्ति का, तो उसके अनुसार ही आपको ये डाटा फिल करना। हम यहाँ पर एक मात्र एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि मान लेते हैं कि 7 बजे आपका जो है मतदान प्रारंभ हो जाता है, तो 7 से 5 का अगर यदि समय दिया गया है तो उस स्थिति में आपको उसको फिल करना है। और इसके बाद यदि समय में आगे पीछे समय होता है, 6 का होता है, तो आप इसको 1-1 घंटे पूर्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से 9 तक का, तो 7 से 9 तक का आपको प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या का ब्यौरा यहाँ पर देना है। तो प्रत्येक 2 घंटे के ब्यौरे में 7 से 9 के बीच में मान लीजिए आपके पास 200 वोट डल गए। उन 200 वोटों में 100 आपके पुरुष हैं और आपके यहाँ पर 100 महिलाएं हैं, तो आपको महिला और पुरुष की जानकारी यहाँ पर अलग अलग लिख देना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं मेल और यहाँ पर मान लेते हैं फीमेल। तो महिला पुरुष 100 वोट, तो ये हो गए आपके 200। और अगले 2 घंटे में, हर 2 घंटे की बात चल रही है, 9 से 11 में, 9 से 11 में भी वही स्थिति रही, 100 वोट ही डले, तो यहाँ पर हो गए 200। अगर आपसे पूछा जाए कि 11 बजे तक कुल वोट कितने डले, तो 11 बजे तक कुल वोट में आप इन दोनों को प्लस कर देंगे, कुल मिलाकर यहाँ पर 11 बजे तक वोट डले हैं 400। आप इसको ऐसा देख भी सकते हैं। 11 से 1 के बीच में कितने वोट डले, तो 11 से 1 के बीच
ठीक है। बीच में आपके पास यहाँ पर 150 वोट डले पोलिंग पर और 150 में 100 मेल और 50 फीमेल। और यदि कहा जाए कि 1 बजे तक कुल कितने वोट डले, तो 1 बजे तक कुल कितने वोट में ये 400 और 150 550 वोट हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको टोटल आपसे यदि मांगा जाता है समय समय पर तो आप इनको दे सकते हैं। तो ये जानकारी आप भली भांति जानते हैं किस प्रकार से कलेक्ट की जाती है। और नेक्स्ट है आपका 1 से 3। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये संख्या फिल करना है जो कि आपके पास डाटा उपलब्ध होगा। अब नेक्स्ट है 19B, आगमन पत्रक के अनुसार केंद्र पर आगंतुकों का विवरण। जो भी आपके सेंटर पर विजिट करने आए हैं उनका ब्यौरा यहाँ पर लिखना है। तो क्रम संख्यांक में कितने लोग आए हैं, आगंतुक अधिकारियों का नाम और पदनाम, क्या क्या नाम पदनाम है उनके जो आए हैं चेक करने, उनका क्या समय था आने का वह आपको लिखना है। मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, आपका उन्होंने क्या देखा मतदान केंद्र पर, शांतिपूर्वक या फिर कोई घटना हुई है तो उसका ब्यौरा भी यहाँ पर देना है। जनरली सभी शांतिपूर्ण तरीके से ही निर्वाचन आप लोग करवाते हैं तो उस समय उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर शांतिपूर्ण आता है। आगमन के समय का डाले गए मतों की संख्या, तो जब वे आए थे उस समय प्रारूप, यहाँ पर इसको आप IMP समझिए, इसको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जब वे चेक करने आए जिस समय पर, उस समय आपके 17 का के अनुसार संख्या क्या थी और EVM के अनुसार संख्या क्या थी। हमेशा यह डाटा आपका एक जैसा ही आना चाहिए। वैसे आना चाहिए कहना गलत है क्योंकि ये आगे पीछे हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति आया और मत देने से मना कर दिया, 17 का में एंट्री हो गई, तो उस स्थिति में 17 का में संख्या बढ़ेगी। और यदि इस प्रकार के कोई प्रकरण नहीं आते हैं, सीधे सीधे हर वोटर जो कि 17 का से गुजर के गया और EVM से वोट करके घर गया, तो उस स्थिति में ये दोनों संख्या आपस में बराबर ही आना चाहिए। अब है आपका 20 नंबर, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को समय पर दी गई पर्चियां। तो ऐसे मतदाता जिनको आपने लाइन में पर्चियां बांटी लास्ट में, तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख देना है। और आगे है अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति, तो आपने मतदान समाप्त कब किया उसका समय यहाँ पर दे देना है। पॉइंट नंबर 21, निर्वाचक अपराधों का विस्तृत विवरण। यदि निर्वाचक अपराध हुए हैं उस स्थिति में आपको यहाँ पर देना है, अदरवाइज यहाँ पर आ जाएगा नील। नेक्स्ट है मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार हुआ है तो आपको यहाँ पर ब्यौरा देना है, नहीं तो नील। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना इस प्रकार हुआ है तो यहाँ पर लिख देना है, अदरवाइज नील। सी में है मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपट पूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना। किसी ने आपने जो यहाँ पर इंडिकेशन लगाए थे या किसी प्रकार के आपने जो सूचनाएं लगाई थी उनको किसी प्रकार से हटा दिया, किसी के द्वारा फाड़ दिया गया तो उनकी या और कोई घटना इस कारण से हुई है तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। मतदाताओं को रिश्वत देना, इस प्रकार की घटनाएं यदि हुई है आप पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर आपके हिसाब से इसे टिक करते जाएंगे। वैसे ये सारी चीजें यहाँ पर मैंने नील ली है एग्जाम्पल के अंदर, आपकी यथास्थिति के अनुसार आपको ये सब फिल करना है। नेक्स्ट, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई। तो इन कारणों में से आप कारण देख लीजिए कि ये आपके 6-7 कारण दिए गए हैं, इनमें से यदि कोई कारण बनता है सेंटर पर तो आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आ जाएगा नील। नेक्स्ट 23वां है, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से असंवैधानिक रूप से छीनकर, यहाँ पर कुछ छीना झपटी अगर होती है उस केस में लिखना है, अदरवाइज यहाँ पर नील आ जाएगा। आकस्मिक या जानबूझ कर गुम या नष्ट करके, तो इन स्थितियों में आपको यहाँ पर फिल करना है, अदरवाइज ये सामान्य निर्वाचन में यह ब्यौरा आपका यहाँ पर नील ही आता है। 24 नंबर में, अभ्यर्थियों अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि हो तो वह लिखना है, अदरवाइज नील। विधि या व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या यदि है
और नहीं है तो आपको लिखना है नील। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो लिख देना है, अदरवाइज नील। 27 में क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व, यहाँ पर IMP आपके लिए ध्यान रखना और अपनी डायरी में से नोट भी कर लेना है कि आपको क्या क्या काम करना है, यहाँ से आपको वो जानकारी भी मिल रही है। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व और आवश्यक हो मतदान के बीच, जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग में लाने के पूर्व मॉकपोल करना आवश्यक, मतदान के समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की है, तो ये पॉइंट आपका घोषणाओं से संबंधित है। क्या आपने सभी घोषणाएं की है, आपको कितनी प्रकार की घोषणाएं करना है, इसकी जानकारी के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाने वाली घोषणाएं, तो वे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब नीचे की तरफ आपको उसकी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप मतपत्र लेखा को क्लियरली फिल करेंगे, वह भी वीडियो आपको यहां पर मिल जाएगा। 49M OEDC ASD इन सब के बारे में भी पूरी जानकारी की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर यहां से आप आई बटन को क्लिक करके भी प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियो देख सकते हैं और बहुत क्लियरली जानकारी समझ सकते हैं। आई होप कि यह जानकारी पूरी आपको समझ में आ गई होगी। और एक आपसे निवेदन है कि इन प्रपत्रों में चुनाव आयोग के अनुसार अपडेट होते रहते हैं, तो आपको जो भी अपडेट जानकारी मिले उसके अनुसार ही आपको कार्य करना है। यह प्रपत्र, यह जो पीठासीन की डायरी हमने यहाँ पर फिल की, यह मात्र एक उदाहरण है। आई होप कि यह जानकारी आपको पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गई होगी। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।